जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे 10वीं क्लास सीबीएसई और एचबीएसई दोनों पैटर्न का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमें क्या दे रखा है, बहुपद के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद होता क्या है। 3 प्रकार के होते हैं। क्या? एक तो रेखीय बहुपद जिसकी पावर 1 होती है। दूसरा बहुपद द्विघात जिसकी पावर क्या होगा, 2। ठीक है। और तीसरा बहुपद क्या होगा, जिसकी पावर 3 होगी, जिसको हम बोल देंगे त्रिघात पद। तीनों हमारे पास है। इससे पहले हमें 2.1 एक्सरसाइज दी हुई है। ये हमें किसके रूप में दी हुई है? ग्राफ के रूप में। इसमें हम ग्राफ के रूप में जाने से पहले इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे कि ग्राफ होता क्या है, बहुपद होता क्या है। इसकी सब की डिटेल हम रूटीन में तैयार करके उसके बाद 2.1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। बहुपद। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आती है क्या, x+3। x का मतलब इसकी कोई पावर नहीं दी हुई तो हम अपनी तरफ से पावर मानते हैं इसकी 1, जो क्या होगा, रेखीय। सिंपल इक्वेशन। सेकंड हमारे पास जिसकी पावर हमें 2 दे रखी है, x की पावर 2 + 3 या x की पावर 2 + 2x + 3, जिसकी पावर 2 होगी वो क्या हो गया, द्विघात, क्वाड्रेंट इक्वेशन। थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक, जिसकी पावर क्या होगी, 3। x की पावर 3 हो गया +4 हो गया। उसके बाद x की पावर 3 + 3x प्लस में 2 प्लस में स्क्वायर x, ये भी क्या हो गया, क्यूबिक, जिसको हम बोलेंगे त्रिघात। तीनों हमारे पास मिल गए हैं। एक रेखीय है, सेकंड क्या बोलते हैं हम, द्विघात, थर्ड क्या होगा, क्यूबिक या त्रिघात। तीनों के बारे में हमें पता चल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। 2.1 में जाने से पहले अगर हमें बोर्ड में पूछा भी जाता है तो उसके लिए हमें ग्राफ में नहीं दिया होता कुछ भी। यहाँ क्या होगा, 0, इसके बाद 1 2 3 4 5, इस साइड 1 2 3 4 5, ये किसके होंगे, माइनस के। ये एक्स एक्सिस पॉइंट है हमारे पास। ये हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस। इसमें 1 2 3 4 5, ये किसके होंगे, प्लस के, और ये किसके होंगे, 5 माइनस के। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए हम सबसे पहले पूछा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से पार्ट में है। क्या चीज, ये कह देगा -3 और 5, ये कौन से पार्ट में है, कौन से क्वाड्रेंट, कौन से हिस्से में है। तो आगे जो वैल्यू होती है ये होती है x की, और पीछे जो वैल्यू होगी वो y की। x किसका है, माइनस का, y किसका है, प्लस का। x माइनस का इसमें है, y प्लस का इसमें है। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट। ये होता है हमारे पास सेकंड पार्ट। ये हमारे पास कौन सा होगा, थर्ड पार्ट। ये हमारे पास कौन सा होगा, फोर्थ पार्ट। तो हमें ये पूछा है ये कौन से पार्ट में है, तो x का माइनस कहाँ है, ये रहा, और y का प्लस ये रहा। ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो यहां होगा तो ये किसका होगा, सेकंड पार्ट। अगर हमें ये कह देता -3 और -5 दोनों माइनस के हो और कौन से पार्ट में है, तो x का माइनस और y का माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, तो ये कौन से पार्ट में हो जाएगा, 3 पार्ट। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में पहले ये पूछा है, अभी px है तो शून्यों का सम ऑफ नंबर, जीरोज ऑफ नंबर। क्या पूछा गया है, जीरोस ऑफ नंबर कितने होंगे, किसमें, x में। तो ये x के ऊपर कितनी बार रेखा जा रही है, क्या पूछा इसमें, x के ऊपर यह संख्या कितनी बार जा रही है। ये लाइन है वो x के ऊपर कितनी बार है, x तो सिंपल है, इसके ऊपर एक भी बार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ये x के ऊपर कितनी बार है, यहां एक बार कट कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1।
अगला कहता है ये कितनी बार है, तो एक पार्ट, दो पार्ट और तीन। कितने पार्ट में है ये, तीन, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। अगला आता है ये कितनी बार है, कौन सी, कौन सी पूछी हमें, ये एक और दो, कितनी बार है ये, दो बार, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। इसके बाद ये एक, दो, तीन, चार, इसका आंसर क्या आएगा, 4। लास्ट आते हैं हमारे पास जो 2.1 की एक्सरसाइज का है, इसमें पूछा है एक, ये एक ही बार माना जाएगा क्योंकि ये एक बार छू कर जा रहा है इसको, तो ये क्या होगा, 2, और ये कितना हो गया, 3, इसका आंसर क्या आएगा, 3। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज थी हमारी 2.2। 2.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये क्वाड्रेंट है, द्विघात बहुपद है, द्विघात जिसकी पावर क्या होगी, 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। के क्या है, शून्यक किसको बोलते हैं, जीरोज, जिसकी x की वैल्यू क्या होगी यदि उसके शून्यक के गुणांकों के बीच का संबंध। गुणांक कौन कौन से होंगे, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यों की गुणा और शून्यों का योग, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसमें। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है क्या, एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट है जो हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है 8x की स्क्वायर। बीच वाली संख्या वो नीचे रख देते हैं। अब हमारी तरफ से हमें अपने दिमाग से सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि ऐसी दो डिजिट देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या होगी 8, और जिनके ऐड करें, उन दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं, माइनस करें, तो उनका क्या आना चाहिए, -2। कोई भी संख्या सोच सकते हैं। तो हम देखेंगे 8 किस किस की टेबल में आता है। 8 किसकी आते हैं, सबसे पहले 2 की टेबल, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। क्या कौन सी टेबल है, 4 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 8। उसके बाद इनका क्या होना चाहिए, इनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो 2 बचना चाहिए। हम लेते हैं x, 4 तो किसका ले लेते हैं, माइनस का, और 2 किसका ले लेते हैं, प्लस का। 4 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो क्या आता है, -2। हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए, कौन कौन से, -4 और प्लस के 2x। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर तो आगे रख देंगे, इसकी जगह हम रखेंगे -4x, और इसकी जगह क्या रख देंगे, प्लस के 2x। इन दोनों की जगह, किसकी जगह रखेंगे हम, इन दोनों की जगह। रख दिया। इसके बाद हम क्या रखेंगे, -8। इतना समझ में आ गया। इसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में एक जैसी रकम, एक जैसी रकम क्या आती है, x। यहां क्या आ गया हमारे पास, x माइनस में 4। अब इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आता है, 2, क्योंकि दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं, 2 की टेबल। तो इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया क्या, 2, क्या आ गया, x माइनस में 4। दोनों फैक्टर आ गए। दोनों ये दोनों सेम होंगे हमारे पास। एक तो इनमें से ले लेते हैं हम, x माइनस 4 इक्वल टू 0 रख देंगे। एक ले लेते हैं जो बार हमारे पास है, क्या, x और प्लस के 2x, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस के 2 इस साइड जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। दोनों वैल्यू हो जाएगी, और ये इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। सबसे पहली वैल्यू हमें निकालनी है सम ऑफ जीरोज, शून्यों का योग। सम ऑफ जीरोज में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी रकम क्या आई है हमारे पास, 4। 4 में से हम क्या घटा देंगे, -2। ठीक है,
क्या करेंगे हम, 4 में से हम माइनस के 2 क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या आ गया, 2/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -b, और इसको क्या रखेंगे, c। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, क्या है, माइनस के 2 है b की वैल्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे, शून्यों की गुणा। कैसे करेंगे इनकी गुणा, किस किस की, 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2, कितना आ गया, -8/1, क्या आ जाएगी, c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8। क्लियर है। सेकंड करते हैं इसका क्वेश्चन। अब सेकंड में हमें दिया हुआ है 4s² माइनस के 4s प्लस 1। पीछे हमने किया था वैसे ही, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4s²। बचने भी क्या चाहिए हमारे पास, 4s। किसकी टेबल में आते हैं दोनों, 2 की। इन दोनों की करते हैं किसकी, 2 × 2, कितना हो गया, 4। अगर हम इन दोनों को माइनस का रख दें तो क्या होगा, -4 हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कौन सा फैक्टर मिला है अभी तक, 2 और 2। स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। हम क्या लिखेंगे, 4s² माइनस के 2s प्लस 1। इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या आएगा, 2s। क्या आ गया, 2s, क्योंकि दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में, और दोनों में कॉमन भी क्या है हमारे पास, s है, तो s बाहर निकाल लिया, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 आ गया, s² में से एक s बाहर हो गया, एक s यहां बच गया। इसको हम डिवाइड करेंगे 2s से तो क्या आएगा, 1। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, -1, क्योंकि दोनों में कोई भी टेबल पे नहीं आते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से -1 कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद ये तो आएगा 2s का 2s, प्लस का इसकी जगह माइनस का हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1। एक तो हमारे पास दोनों सेम है, क्या रख देंगे, 2s - 1 = 0। s की वैल्यू निकालनी है हमें, 1 इस साइड जाए प्लस का हो गया, s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। एक ये दोनों 2s - 1, s की वैल्यू निकालनी है, =1 हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। दोनों कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले शून्यों का योग। जोड़ करते हैं हम इन दोनों का, किस किस का, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा इसका क्या, 4। ऊपर वाले दोनों ऐड कर देंगे, 1 + 1 क्या आ गया, 2/4। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे, -b, इसको लिख देंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, इन दोनों को अगर हम वैसे ऐड करते हैं तो क्या होगा, 4 ही होगा। उसके बाद इनके गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 × 1/2 क्या आ जाएगा, इसमें हमने इसका एलसीएम 4 गलत लिया था, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 1 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 4। ये क्या आ जाएगा, c/a, ये अपनी वैल्यू आ गई। इसके बाद थोड़ी सी वहां मिस्टेक थी, उसको ठीक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको सही इक्वेशन लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर आगे, उसके बाद छोटी पावर क्या आएगी, -7x और -3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट और फर्स्ट क्या आएगा, 18x² और 7x। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 18, और उनकी ऐड या माइनस करें तो क्या बचना चाहिए हमारे पास, 7। तो इसके लिए सबसे पहले किसकी टेबल पे आता है, 9 की टेबल पे, कितने नंबर पे, 2 पे, या 2 की टेबल पे 9 नंबर पे, सेम है। अब हमें कितना है, -7 चाहिए, तो आप यहाँ क्या रख दें, -9 और +2, 9 में से 2 गए, कितना हो गया, 7। 6x² आ गया,
9 की जगह हम दो फैक्टर रखेंगे, कौन कौन से, 9x और प्लस के 2x, और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं हम। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल, और दोनों में क्या है x, क्या आ गया 2x माइनस के 3। फर्स्ट पार्ट अपना क्या होता है कंप्लीट। इसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या आता है 1 कॉमन, क्योंकि दोनों किसी की भी टेबल में नहीं आते, इसलिए इसको क्या रख देंगे 2x माइनस के 3। एक तो इन दोनों में सेम है तो एक ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x यही रख दिया, 3 इस साइड जाए किसका हो गया प्लस का, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। एक रकम जो बाहर है 3x और 1, 3x प्लस में 1, 3x यही रख देंगे, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। दोनों वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ शून्यों का योग। शून्यों का योग कैसे होगा, 3/2 में से प्लस करना था, निशान किसका है माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 कर देंगे। एलसीएम क्या आ गया इन दोनों का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे क्या आ जाएगा 9, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2, 9 में से 2 गए क्या आ गया 7/6, क्या लिख सकते हैं -b/a। उसके बाद हमें निकालना है क्या इनकी गुणा। गुणा कैसे करेंगे, 3/2 की मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ -1/3 के साथ, दोनों क्या आ जाएंगे -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6, क्या आ गया -c/a, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी c/a। थर्ड पार्ट अपना कंप्लीट होता है। फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। दोनों में कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता, फैक्टर के लिए सबसे पहले में क्या चाहिए तीनों इकट्ठे चाहिए। 3 रकम है नहीं, कितनी रकम हमारे पास 2। इन दोनों में हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या हो गया 4 और u, यहां क्या बच गया हमारे पास 4, इसको इससे डिवाइड करें क्या बच जाएगा 2, इक्वल टू क्या रख देंगे हम 0। एक तो 4u के इक्वल टू 0 रखेंगे, एक u प्लस 2 इक्वल टू 0 रख देंगे। प्लस का 2 है इस साइड जाए किसका हो जाएगा माइनस का, u की वैल्यू निकालनी है, 4 यहां मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड में हो गया, क्या वैल्यू आ गई 0। दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला शून्यों का योग। कैसे करेंगे योग शून्यों का, इन दोनों को हम जोड़ कर लेते हैं, किस किस का 0 प्लस -2, क्या आ जाएगा -2/1, क्या लिख देंगे -b/a, ठीक है। उसके बाद इनके क्या करेंगे हम गुणा, कैसे होगी 0 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगी 0/1, जिसको हम बोल देंगे c/a, क्योंकि c की वैल्यू है ही नहीं, है तो उसको हम क्या मानते हैं 0। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारे पास अगला आता है t² -15। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें ना तो कोई कॉमन है और ना इसके कोई फैक्टर है, तो इसलिए हम इसको तो t² रख लेंगे, इसको क्या कर देंगे √15² कर सकते हैं। और अलग अलग स्क्वायर होती है, तो अलग अलग स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसको रख देंगे यहाँ एक बारी माइनस और एक बार इसको क्या कर देंगे हम प्लस का, और इक्वल टू हम क्या रखेंगे 0। इसके इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो ये माइनस का इस साइड जाए किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम करते हैं क्या शून्यों का योग। शून्यों का योग कैसे करेंगे हम, √-15 है और प्लस के √15 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों कट के क्या होगी 0/1, इसको क्या लिख दें -b/a। फिर इसकी हम क्या निकालते हैं गुणा, कैसे होगी √15 माइनस के और मल्टीप्लाई √15 प्लस के, दोनों की वैल्यू क्या होती है 15/1,
क्योंकि रूट और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल होके 15 बन जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, c बाई ए। ये हमारी क्या आ गई, c बाई ए की वैल्यू। इस क्वेश्चन का लास्ट आता है अब हमारा, लास्ट क्या है, 3x की स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 4, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12। मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आना चाहिए, बचना कितना चाहिए 1, वो भी माइनस का, तो वही फैक्टर हो गया क्या, 4 मल्टीप्लाई 3, जो ये दे रखे है इसमें। ठीक है, अब इनमें से माइनस कर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, माइनस का 4 रख देंगे और प्लस प्लस का 3 रख देंगे, 4 में से 3 गए, क्या बच गया माइनस का 1। अब रखते हैं इसमें 3x की स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x, इसमें से क्या घटा देंगे हम, 4 लास्ट रख देंगे, ये दोनों सेम रहेगी डिजिट, इसकी जगह हम 2 रकम अपनी तरफ से रखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, जो किसी की टेबल में नहीं आ रहे, तो इसमें एक ही कॉमन निकलता है, क्या है x, क्या रख सकते हैं हम 3x माइनस के 4। इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें हम क्या रख देंगे 1, क्या आ गया 3x माइनस के 4। एक तो ले लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो बार है हमारे पास, और एक ले लेंगे 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। 3x है, ये 4 इस साइड जाए, किसका हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू है वो 4/3 होगी, यहाँ x प्लस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, शुनकों का योग। कैसे योग करते हैं इनका, -1 का +/4 से योग करेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना क्या 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 और 1 के करीब माइनस के 3 प्लस के 4, क्या आ गया 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं -b/a। फिर इनकी क्या निकालेंगे हम, गुणा मल्टीप्लाई, -1 की मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 से, तो क्या आ जाएगा 4/3, लेकिन निशान किसका हो जाएगा माइनस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या लिखेंगे c/a, ये अपनी वैल्यू। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। हमें क्या करना है, इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, और इसमें शुनकों का योग और शुनकों की गुणा दी हुई है। इसके लिए हमें सबसे पहले दो पैटर्न में पेपर में आता है, ये वो दोनों बताएंगे। सबसे पहले जो पैटर्न इसने दिया है इसके हिसाब से हम करते हैं, सेकंड फिर हम हमारी तरफ से बताएंगे। इसमें क्या दिया हमें, शुनकों का योग और शुनकों की गुणा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, x² माइनस bx प्लस c। वैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस शुनकों का योग सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शुनकों की गुणा। इस फार्मूले में हम रख के इसके क्या करेंगे, द्विघात क्वाड्रेंट इक्वेशन बना दें। फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट में हमें दिया है 1/4 माइनस के 1, ये इसमें क्या होगा b, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी c। b की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और c की वैल्यू हमारे पास है 1। क्या फार्मूला बताया था, x² माइनस के bx प्लस के c। x² तो x² ही होगा, b की जगह हम रखेंगे 1/4 x और c की जगह हम रख लेंगे माइनस के 1, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0। स्टार्ट करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 4 और x² की वैल्यू की क्या होगी 4x², ये सेम का सेम रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू क्या होगा 0। ये इस साइड जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 0। हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 4x² माइनस के 1x माइनस के 4, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं अब इसका। फार्मूला क्या है,
क्या था, एक्स की स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी। बी क्या होगा, शून्यों का योग या सम ऑफ जीरोस। उसके बाद में सी क्या होगा, शून्यों की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट आता है हमारे पास। सेकंड में हमें क्या दिया है, एक्स ए की वैल्यू या सीधा वैल्यू रखते हैं सबसे पहले √2 1/2। फार्मूला एक्स की स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस सी। यहां ये क्या होगा बी, ये क्या होगा हमारे पास सी। एक्स स्क्वायर हो गया वाई, बी की जगह हम क्या रखेंगे √2x और सी की जगह क्या रख देंगे 1/3। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 0। एलसीएम लेते हैं 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होके होगा 3x की स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x और प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा 0। क्या वैल्यू आ जाएगी 3x की स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1। ये हमारी क्या होगी है इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड में हमें दिया हुआ है 0 और √5। वैल्यू x की स्क्वायर माइनस के bx प्लस के c। b हमारे पास 0 है, c की वैल्यू हमारे पास √5 है। x स्क्वायर रख देंगे, b की जगह हम 0 रखेंगे और x हो जाएगा और ये क्या आएगा √5। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन कंप्लीट। इसके बाद अगला पार्ट आता है हमारे पास फोर्थ 1 और 1। एक्स की स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, बी की जगह हमारे पास 1 है तो 1x रख देंगे और सी की जगह भी हमारे पास क्या है 1। इसी के साथ ये भी पार्ट अपना क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं माइनस के 1/4 और 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बी की जगह हमें 1/4 किसका है माइनस का, ये भी क्या है माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या रख देंगे हम x और ये क्या होगा 1/4। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x 4x की स्क्वायर प्लस का 1x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा 0। हमारे पास आंसर आता है x की स्क्वायर प्लस का 1x प्लस में 1। इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो देखते हैं। वो क्या दिया हुआ है 4 और 1। क्या है x की स्क्वायर माइनस के bx प्लस के c। x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, b की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, 4x रख देंगे, c की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसी के साथ ये अपना भी क्या हो गया लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।